साल की कमसिन बच्ची से बदसलूकी, बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। वतन वापस आने वाले वालिद को देखते ही बच्ची ने दौड़ लगाई। एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर पीछे धकेल दिया। तर्जुमान एएसएफ का कहना है वाकया पुराना है, नामुनासिब इकदाम पर अहलकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। और महंगाई का तूफान, रवा साल ईद खरीदारी इंतहाई कम रही। ताजिरों ने रवा ईद सीजन को 75 सालों का मायूस कुन तरीन साल करार दे दिया। बाजारों में रश के बावजूद खरीदारी 40% तक महदूद रही। कराची में वो मुश्किल 1.25 करोड़ अफराद ईद पर नए कपड़े खरीद सके। 80% खरीदारी खवातीन और बच्चों के कपड़ों और जूतों की गई। मगरबी हवाओं का मजबूत सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, नोशकी, खुजदार, चमन, जोब और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। सौराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। मस्तूंग शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और जालाबारी। अंगूर, सेब, आड़ू के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के 27 अजला में कल बारिश की पेशगोई। बाज़ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में कल और परसों आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान। सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर मकामात पर आंधी और बारिश की पेशगोई। सफाक डाकुओं ने कराची के एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। गुलशन इकबाल में 3 बच्चों के बाप और 3 बहनों के इकलौते भाई को सरेआम कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नौजवान एटीएम से निकला तो एक मुलजिम ने धक्का देकर गिराया। डाकू ने करीब आकर फायरिंग की। लवाहिकीन के मुताबिक तो राब कॉल सेंटर में काम करता था। मकतूल से पुरदेखा। रवा साल कराची में लुटेरे डकैती मजाहमत पर 57 अफराद को मौत की नींद सुला चुके। सी व्यू खयाबानी मुहाफिज के करीब कार सवार मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार अफराद पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इमरान नामी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। लांडी रेडी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से समाजी रहनुमा गुलाम नबी जाँ बहक। कुछ अर्सा कबल मकतूल के बेटे को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया था। सुरजानी टाउन में प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 2 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में 9 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। शालीमार से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर कत्ल किया। अब्दुल्ला की लाश मुलजिम के घर से मिली। मुलजिम अब्दुल रहमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नौशेर फिरोज में बच्ची को रेप के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। लाहौर गाजियाबाद में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जाँ बहक। सहर बानो की 1 साल पहले आसिफ से शादी हुई थी। एफआईआर के मुताबिक आसिफ बार बार रकम का मुतालबा करता था। पैसे ना मिलने पर मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल में ससुर अब्दुल रशीद और रिश्तेदार राशिद मुलव्विस हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की तैयारी। सरदार अख्तर मिंगल की मेजबानी में कोयटा में ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक। महमूद खान अचकजई, उमर अयूब, लियाकत बलोच, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर कायम हुई। फॉर्म 47 वाले हमसे आंख नहीं मिला सकते। एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। कल पशीर और चमन में जलसा होगा। आज के इजलास में मौलाना फजल रहमान की शमूलियत पर भी बात होगी। मुल्क मजबूत बनाने के लिए चौक चौराहे या असेंबली में हर प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। वजारत खजाना और महसूलात और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर खजाना ने वजीर आजम को अपने शेड्यूल दौराए अमरीका के बारे में आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ तयशुदा मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुआशी बहाली और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वजीर तिजारत को 18 तजावीज पेश कर दी। खत में कहा गया है रिवायती मंडियों से हटकर एक्सपोर्ट के लिए नई मंडियां तलाश की जाएं। इसके लिए राब्ते बढ़ाए जाएं। सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला में छोटी सनतों को फरोग दिया जाए। एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलतें बेहतर बनाई जाएं। FBI टैक्स रिफंड बर वक्त जारी करे। वजीर दाखिला का ईद पर मुल्क भर में अमनो अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान।
बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, फूल प्रूफ इंतजामात के बायस पाकिस्तान भर में लोगों ने पुरअमन माहौल में ईद मनाई। आइंदा भी इसी जज्बे और अज़्म के साथ काम करना होगा। क़याम अमन से मुतालिका इदारों का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। ईद के तीसरे रोज मुल्क भर के तफरीही मुकामात पर रश। कराची के बच्चे जानवर देखने वालिदैन के हमरा सफारी पार्क जा पहुंचे। लाहौर के सफारी जू एंड पार्क में खूब हल्ला गुल्ला। शहरियों ने सैर के साथ साथ खाबों को भी इंजॉय किया। कोयटा में बच्चे झूले इंजॉय करते रहे। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। गुंजाइश 3 गुना ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो गईं। सक्खर में शहरियों ने कश्ती रानी का लुत्फ उठाया। स्वात और शांगला में भी सयाहों का रश। मौसीकी पर झूमते रहे। एबटाबाद की खूबसूरत शिमला पहाड़ी पर पिकनिक पार्टियां। गिलगित में भी ईद की खुशियां भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं। लोगों ने तफरीही मुकामात का भी रुख किया। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का खौफ। अमरीका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों की गैर जरूरी नकलो हरकत से रोक दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कुरीला भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली आर्मी चीफ और वजीर दिफा से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर खारजा और अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने का जायजा लिया। जर्मन वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राब्ता। तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। रूस ने अपने शहरियों को इसराइल, फलस्तीन और लेबनान के सफर से रोक दिया। गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। गजा के शोहदा और इस्माइल हनिया के अहले खाना की पाकिस्तान में गायबाना नमाज जनाजा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में बड़े इज्तिमात। कोयटा में कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लियाकत बलोच का कहना था, मुस्लिम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन में क़याम अमन में नाकाम हो गए। मुसलमानों को चाहिए इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते गुज़िश्ता रोज शहीद हुए थे। पुलिस का कनकोट के कच्चे में ऑपरेशन। अरसला सब्जोई गैंग के 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 5 मुख्बियों को बाजियाब करवा लिया गया। एसएसपी बशीर बरोही कहते हैं, डाकुओं का खात्मा करके जल्द अमन कायम करेंगे। इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हतमी मंजूरी तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। सदर आसिफ जरदारी ने सिंध हाईकोर्ट में खातून जज समेत 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद का तोहफा। 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी के मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट और माहाना एक साथ पर मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ग्रेजुएशन करने वाले तलबा बाइक्स के लिए दरख्वास्त 29 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। मुस्तहिक खानदानों के ईद पैकेज पर तस्वीर शाया क्यों की? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहते हैं, ये अमल हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ तशहीर के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखती है। आइंदा यकीनी बनाया जाएगा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू न हो। सरकारी उमूर में जवाबदेही का अमल कमजोर पड़ चुका है। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वजीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुख्ती में खुली कचहरी से खिताब। कहा, 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता, लेकिन समत का तयन जरूर करेंगे। वादनवादी रोक कर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। वजीर आला लोगों में घुल मिल गए और मसाइल सुने। बोले, अवाम में से ही हूँ, अवामी मसाइल का इदराक है। गवर्नर सिंध से अमरीका, रूस, चीन, ईरान के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। मेहमानों की तवाज़ो रिवायती खानों से की गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से श्रीलंका, कतर, दुबई, इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल के बेटे के हमरा थैलेसीमिया सेंटर आमद।
मरीज बच्चों में घुल मिल गए, तहाइफ और ईदी तकसीम की। जनूबी वजीरिस्तान में गोमलजाम डैम के सयाहती मकाम पर रंगारंग मेले का एहतमाम। सैर के लिए आने वाले कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हुए। ईद उल फितर पर शिमाली वजीरिस्तान में भी मेलों का इनेकाद। पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रस्मिक और शवाल आने वालों का खैर मकदम किया। भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। लगभग 62,000 अफराद ने शिरकत की। इलाका मकीनों ने अमन व अमान के कयाम की कोशिशों में पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। ईद पर खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मुकामात पर गैर मामूली रश। पहले 2 रोज 1,74,000 से ज्यादा अफराद ने तफरीही मुकामात का रुख किया। महकमे सयाहत के एहलकार हर लम्हा रहनुमाई और मदद के लिए चौकस। टूरिज्म पुलिस के जवान ड्यूटी देने में मसरूफ। सयाहों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1422 भी 24 घंटे फाल है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर एडम मिलन और फिल एनल की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। टॉम ब्लिंडल और जोक फोकस को टीम में शामिल कर लिया गया। कीवी टीम इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से पिंडी में होगा। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के सफर का आगाज आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी 20 अप्रैल तक वेस्टइंडीज के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। 2 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में होगा। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। 5 हफ्ते ट्रेनिंग करेंगे। अरशद नदीम का कहना है, घुटने की इंजरी से सेहतयाब हो चुका हूं। ओलंपिक्स नजदीक है, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं। सपोर्ट करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया। और मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग ईद उल फितर पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात, खुशियों की बहार, मुस्कुराहटें और ईद गपशप।